वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रॉल 2 मूवी दोस्तों। हाँ, चिंता मत कीजिए, इसका पहला पार्ट हमने पिछले साल या उससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसे समझा देंगे कि आपको वो अगर ना भी देखना हो तो चलेगा। तो दोस्तों, वैसे इस पार्ट में हम ट्रॉल्स के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। ये क्रिएचर्स जंगल में रहते हैं, वैसे दिखने में पत्थर जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से जिंदा होते हैं। हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर एक बार सूरज की रोशनी इन पर पड़ गई तो ये तुरंत पत्थर के रूप में जम जाते हैं, मतलब एकदम स्टैचू जैसा, जो ये दर्शाता है कि ट्रोल मर चुका है। अब पिछली बार क्या हुआ था कि एक ट्रोल ने पूरे नॉर्वे की नींद उड़ा दी थी, लेकिन इस बार 2 ट्रोल सामने आ चुके हैं। ये कहां से आए हैं, क्या नॉर्वे फिर से इनके खतरे का सामना कर पाएगा, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है, हम छोटी नोरा को देखते हैं। उसके पिता हमेशा की तरह उसको ट्रोल्स की पुरानी कहानियां सुना रहे होते हैं। ये कहानी बहुत पुराने जमाने की है दोस्तों, जब धरती पर इंसान और ट्रोल्स एक साथ बिना किसी नफरत के आराम से जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन फिर यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसार बढ़ने लग गया और इस कहानी का रुख बदल गया। ईसाई लोगों ने ट्रोल्स को एक खतरा समझना शुरू कर दिया था। उन्हें शैतान का रूप बताने लग गए वो लोग। ईसाई धर्म को मानने वाले एक राजा ने, जिसका नाम ओलफ था, ट्रोल्स के जीवन को अंधेरे में धकेल दिया। ओलफ के बारे में कहा जाता है कि उससे ज्यादा निर्दयी इंसान दुनिया में कोई नहीं था। उसने एक मजबूत सेना तैयार की, अपने हाथों में बाइबल और पवित्र जल लिया और निकल पड़ा ट्रोल्स का पूरा वंश मिटाने। ओलफ की निर्दयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सिर्फ बड़े ट्रोल्स ही नहीं बल्कि छोटे मासूम ट्रोल्स को भी बिना बख्शे मार दिया। और फिर ट्रोल्स के दिल में ओलफ के नाम का ऐसा डर बैठ गया था कि उसका नाम तक सुनकर उनकी सांसें अटक जाती थी। और जब जब उन्हें कोई चर्च, कोई पवित्र निशानी या ईसाई धर्म से जुड़ी कोई भी चीज दिखाई देती तो उनका गुस्सा उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता, क्योंकि उनके लिए ओलफ के जुल्म की उनको याद दिलाता था। लेकिन बदकिस्मती से ट्रोल्स अपनी पूरी ताकत के बावजूद इंसानों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाए। एक एक करके उनका सफाया कर दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इंसानों से अलग दिखते थे, आकार में इंसानों से बड़े थे और अपनी अलग पहचान रखते थे। अब ये कहानी सुनकर नोरा की आंखों में नमी आ जाती है दोस्तों। ट्रोल्स ने जितना दर्द सहा, जितनी तकलीफों से वो गुजरे, वो सब उसके दिल को छू जाता है। बचपन से ही ट्रोल्स की कहानियां सुनते सुनते नोरा के अंदर उनके लिए एक गहरी दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। इसी वजह से पहले पार्ट में जब वक्त आया तो उसने बिना पीछे हटे ट्रोल का सामना किया और अपने देश को बचाया। अब हमें 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी पहले पार्ट के बाद का समय। इस वक्त नोरा पहाड़ों में अकेली रहती है, उसी जगह पे जहाँ कभी उसके पिता रहा करते थे। एक दिन दोस्तों, अचानक कोई उसके घर अंदर घुस आता है। नोरा तुरंत उस आदमी को पकड़ लेती है और गुस्से भरी आवाज में पूछती है कि कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आदमी शांति से कहता है कि अरे नोरा, मैं एंड्रियाज हूँ, पहचाना, पीएम का एडवाइजर। नोरा उसको देखकर कहती है, हाँ पहचान लिया, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो एंड्रियाज हालांकि मुस्कान के साथ जवाब देता है, कुछ खास बात है जो तुम्हें बतानी है मुझे। तभी एंड्रियास की नजर टेबल पर पड़ती है जहाँ उसी की लिखी हुई किताब रखी होती है। नोरा कहती है, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी, तुमने मेरे पिता के बारे में काफी अच्छा लिखा है, मुझे पसंद आई ये किताब। तो एंड्रियास तुरंत कहता है, अगर वो पसंद आई तो जो मैं अब बताने वाला हूँ वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमें एक और ट्रोल मिला है। नोरा बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती, फिर से नहीं, एक और ट्रोल, ये कहाँ से आ गया। एंड्रियास सिर्फ इतना कहता है, ये अभी नहीं बता सकता मैं, मेरे साथ चलो, सब कुछ वक्त पे दिखाऊंगा। और फिर दोनों हेलीकॉप्टर से एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। फैसिलिटी पहुंचते ही नोरा की सांसें रुक सी जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ट्रोल मौजूद होता है दोस्तों, पिछले पार्ट वाले ट्रोल से भी ज्यादा बड़ा। फिर साइंटिस्ट नोरा को बताते हैं कि जब आर्कियोलॉजिस्ट्स अपनी खोज कर रहे थे तो उनको ये मिल गया। ये मरा नहीं है बल्कि डीप स्लीप में है, और आपने सुना होगा, खतरा आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हम यही कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बायोलॉजिस्ट मैरी के हाथ में होती है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हम यहाँ ट्रोल की कमजोरी, उसका शरीर कैसे काम करता है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। एक ट्रोल नॉर्वे पे हमला कर चुका है, दूसरा ट्रोल हमें इस तरह मिल गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि आसपास और भी हो सकते हैं। अगर फ्यूचर में उन्होंने हम पे हमला कर दिया तो पहले से हमें तैयार रहना होगा ना। फिर वो लोग कहते हैं कि लेकिन एक दिक्कत है, ये ट्रोल तो जाग ही नहीं रहा है, जब तक ये जागेगा नहीं तब तक हम इस पे कोई रिसर्च नहीं कर पाएंगे ढंग से। पिछले ट्रोल से आपने कुछ हद तक कम्युनिकेशन किया था, राइट, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। हमें नोरा आपकी मदद चाहिए ताकि हम इस ट्रोल, जिसका नाम हमने मेगा ट्रोल रखा हुआ है, इसको नींद से जगा सके, और अगर ये ना जागा तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नोरा तो नाराज होकर कह देती है, ये बेवकूफी है, पिछली बार हम इंसानों की गलती की वजह से वो ट्रोल पत्थर का बन गया था और अब हम इसकी जान भी खतरे में नहीं डाल सकते। तो इस पर फैसिलिटी के लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं और हमारा फर्ज है कि बाकी इंसानों को आने वाली मुसीबत से बचाएं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारी मदद करें। डरने की कोई बात नहीं है, अगर मेगा ट्रोल जागकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमने यहाँ पे चारों तरफ यूवी लाइट्स लगा के रखी हुई है, वो तुरंत उसे पत्थर का बना देंगी। ये सुनकर नोरा बिल्कुल परेशान हो जाती है। एंड्रियास फिर नोरा को एक दूसरे कमरे में लेके जाता है जहाँ ओलफ के समय की पुरानी चीजें संभाल कर रखी गई होती है। वहाँ ओलफ के टाइम का एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी रखा होता है।
जिसमें ओलफ के सिग्नेचर होते हैं। ऑर्डर आधा फटा हुआ होता है, लेकिन जितना हिस्सा मौजूद था उसमें साफ लिखा होता है कि ट्रोल्स का खात्मा किया जाएगा। फिर नोरा लिफ्ट के जरिए मेगाट्रोल के पास जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उसके चेहरे तक पहुंचने के लिए एक लंबी इंडस्ट्रियल लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता था। ऊपर आने के बाद लिफ्ट रुक जाती है और नोरा धीरे से आगे बढ़कर मेगाट्रोल के चेहरे पे हाथ रख देती है। इसके बाद वो वही धुन गुनगुनाती है दोस्तों, जो उसके पिता बचपन में उसको सुलाने के लिए गाया करते थे। और जैसी धुन हवा में गूंजती है ना, मेगाट्रोल के अंदर कोई गहरी हलचल जाग उठती है। साइंटिस्ट्स तुरंत उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं